हाय गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स राजा। आपका चैनल यूएसडी आईएनआर एनालिसिस के लिए। हिंदी वाले एक सेकेंड रुक जाए। फॉर दोज हु आर लुकिंग फॉर इंग्लिश एनालिसिस, प्लीज फॉरवर्ड द वीडियो टू द मिडल ऑफ द वीडियो। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो हैज़ द इंग्लिश एनालिसिस। तो दोस्तों, हमने देखा आज एक अच्छी सी मूवमेंट, अच्छी सी रैली आई अपसाइड की तरफ। 2 दिन पहले भी ऐसे ही हुआ था, अच्छा सा फॉलिंग ट्रेंड था, फिर एक रैली आया, फिर एक और बड़ा फॉल आया। तो क्या ये फॉल्स रैली है या यहाँ से फिर एक डिप आएगा, वो हमें देखना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली अपना एक एनालिसिस बनाता हूँ खुद का, जो है सेम थिंग, सॉरी, मैं यही 1 आवर चार्ट लूँगा। इसी 1 आवर चार्ट को लेके टॉप से एक ट्रेंड बनाता हूँ। लेट्स से शेप एंड लाइंस। मैं यहाँ से यहाँ एक ट्रेंड लाइन डालूँगा। उप्स, सॉरी, नया लाइन डालते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से यहाँ एक लाइन डालूँगा और फिर यहाँ से यहाँ एक लाइन डालूँगा। तो ये हो गया हमारा डिपिंग पैटर्न। तो ये होता है हमारा एक डिपिंग पैटर्न। यहाँ 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 पे ट्रेंड ब्रेक किया बट रेजिस्ट नहीं कर पाया। फिर यहाँ आज ट्रेंड ब्रेक हुआ है, बट इस ट्रेंड ब्रेक को कंफर्मेशन कब मिलेगा? ये लेवल पे मिलेगा। ये लेवल है 81.343। अगर कल स्पॉट 81.343 के ऊपर ट्रेड करता है फ्रेंड्स, तो आप हमें बाई साइड पे ही रहना है। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा यहाँ पे, जो है 81.43, फिर 81.53, ये सॉरी 81.56। ये दोनों अपसाइड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेवल आ जाएंगे अगर हम 81.34 के ऊपर रहेंगे। अगर हम 81.26, जो आज का रेसिस्टेंस था यहाँ पे, ये लोअर लेवल के लिए फ्रेंड्स 81.26, इसके नीचे रहेंगे तो पहले आएगा 81.20, फिर आएगा 81.12, और 12 के नीचे ब्रेक किए फ्रेंड्स तो 81.04 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। अगर ये 81.04 तोड़ेंगे तो हम फिर से 81 के नीचे आ जाएंगे फ्रेंड्स। ये होते हैं डाउनसाइड लेवल्स। ये अप ट्रेंड के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये भी है कि डेमोक्रेट्स जो करंटली जो बाइडन के जो सरकार चल रही है यूएस में, संडे नाइट को न्यूज़ आया था कि यूएस में डेमोक्रेट्स अपने सीट मेंटेन करेंगे मिड टर्म इलेक्शंस का, और जो बाइडन कंटिन्यू करेंगे। अगर जो बाइडन कंटिन्यू करेंगे एज प्रेसिडेंट, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि उनका एक जो स्पेंडिंग प्लान है, उन्होंने जो योजनाएं बनाए हैं वो आगे बढ़ेंगे, जिसके लिए वो स्पेंडिंग मोर करेंगे, जिसके वजह से डॉलर में थोड़ी तेज़ी आ सकती है। वो एक प्लस पॉइंट है डॉलर के लिए। दूसरी न्यूज़ जो आई थी वो जो एक हमारे फ्रेंड ने हमारे ग्रुप में फॉरवर्ड किया था, वो ये था कि यूएस ने इंडिया को अपने करेंसी वॉच लिस्ट से हटा दिया है। शायद वो भी एक प्लस पॉइंट आईएनआर के लिए है, बिकॉज अभी आईएनआर वॉच लिस्ट में कब आता है, डॉलर के वॉच लिस्ट में, यूएस वॉच लिस्ट में कुछ करेंसीज को रखता है जब उनको लगता है कि कोई करेंसी पे मैनिपुलेशन हो रहा है या कोई गड़बड़ी कर रहा है, कोई कंट्री गड़बड़ी करके अपना करेंसी कंट्रोल में रख रहा है। बट इस संडे नाइट को न्यूज़ आया कि यूएस ने हटा दिया है, या सैटरडे को न्यूज़ आया था कि यूएस ने इंडिया के करेंसी को वो अपने वॉच लिस्ट से हटा दिया है। मतलब वो अब मॉनिटर नहीं करेंगे, उनको गारंटी हो गया है कि इंडिया मैनिपुलेट नहीं कर रहा है। इसके वजह से इंडिया को भी एडवांटेज है कि वो अपना करेंसी को अच्छी तरीके से मैनेज करके कंट्रोल में भी रख सकता है। तो ये दोनों चीज़ डॉलर के लिए भी पॉजिटिव है और आईएनआर के लिए भी पॉजिटिव है। तो इसीलिए मूव्स अब से देख के चलना पड़ेगा फ्रेंड्स। अभी भी मैं वही बोलता हूँ, छोटे क्वांटिटीज़ में ट्रेड कीजिए कुछ दिन। ये पूरा हफ्ता इनफैक्ट छोटे क्वांटिटीज़, ये पूरा वीकली एक्सपायरी छोटे क्वांटिटीज़ में ही निकाली है। कोई पोजीशन जब तक आप श्योर नहीं है होल्ड मत कीजिए। आपके मन में 1% का भी डाउट हो तो होल्ड मत कीजिए। ये मेरा सजेशन है आपके लिए, ठीक है? तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगा होगा। जो भी फर्स्ट टाइमर्स मेरे एनालिसिस देख रहे हैं, आपको रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं डेली वीडियो बनाऊं आपको पहला ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप कोई भी
ट्रेड प्रिपरेशन मिस नहीं करोगे और अगले दिन ट्रेड के लिए रेडी रहोगे। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आगे देखते हैं कल क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम करेंगे एनालिसिस इंग्लिश में। नाउ विल डू एनालिसिस इन इंग्लिश। So friends, as you can see, I've taken a 1 hour chart, candle over here, 1 hour pattern over here, and our 1 hour pattern, as today we can see that from the lower level, which is close to around 80.53 levels, we saw a good bounce coming. There are two reasons which are acting for this. One is in the US midterm elections, the Democrats have held their position. They did not lose to the Republicans. So Joe Biden still has option to continue with his spending plans and the projects that he has in mind. So that will keep dollar on thinking. It also will enable Fed to be more hawkish, and that's the reason dollar might become strong. The other news that came up, which was shared by one of our forum members, is that India has been removed from US's watch list of currencies. That means US puts certain currencies in their watch list when they feel that the country is doing some kind of a malpractice to control the value of their currency. So US has felt that India should not be in their watch list anymore, and hence it enables RBI to come up with much more stronger measures to keep rupee under control now. So there's a positive news for India, there's a positive news for US also. So what should we do? Normally what I do friends is I try to take for today, I would like to draw a trend and show you how we can study this. So you can see here, if I look at this line, the trend is pretty much on the downside. So you can see here the ABCD pattern, it just kept on falling and falling. There was one breakout here above the trend, but it again fell down. So can the same thing happen here again, that it can go down? Possibilities are there. So we need to be very clear in our levels for tomorrow. So you can see here today, one important level that I can highlight is this, which is 81.26. If spot is going to trade below 81.26 tomorrow at any point of time, if spot is below 81.26, then the downside targets will be 81.20, 81.12, 81.04, and if 81.04 breaks, support breaks, then we can go below 81 also. Those are on the downside levels. Above, on the upside friends, one of the most important level that is coming up is somewhere here, which is 81.34. If tomorrow spot trades above 81.34, then the first target we can look at is 81.43, and then the next target will be 81.56. These are the two important targets, and three numbers, 81.34, 43 and 56. Watch for it. Between 81.26 and 81.34, no trade. Don't take any trade between this two numbers, 81.26, 81.34. If let's say spot opens tomorrow at 81.30, don't take a trade. Spot opens at 81.32, don't take a trade. Wait for 5-minute candle closing of 81.34, then take on the upside. If 81.34 is not breaking on the upside, then you can close your eyes and take downside targets, or you can take PEs or sell futures for downside targets which have to be achieved, which I've given over here. So please trade accordingly. For this week also, until the expiry of this week, I suggest you to trade in small quantities. Small quantities can be 50 lots, 100 lots in options. Don't even trade more than that. It is very tough to control the urge, but my suggestion is please control your urge and do not get into over trading. I hope you're liking my video friends. Anyone who is visiting my video for the first time, I request you to please subscribe to my channel so that every day when I do the analysis, you will get the first hand notification and you will not miss preparing yourself for any trade for the next day. Alright friends, thank you so much for being there and watching this video. You all have a wonderful day ahead. We'll see you in the markets tomorrow. Bye bye.